हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई, नेतन्याहू ने कहा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों के साथ इसराइल की जंग अभी खत्म नहीं हुई और मुस्तक़बिल की सूरत हाल इसराइल की ताकत और दिफाई सलाहियतों पर मुनहसर होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने गुज़िश्ता जुमेरात को गश्त एज़ियोन में रिजर्व अफसरान के कैडेट से मुलाकात के दौरान खिताब करते हुए बयान दिया, जिसकी तफसीलात इसराइली मीडिया ने मंगल को यानी कल शाया की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इस वक्त ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रोहों का सामना कर रहे हैं। हमने इन पर ज़रब लगाई है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका इन्हिसार हमारी ताकत पर है। नेतन्याहू का कहना है कि आइंदा 30 बरस में इसराइल का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मुक़ाम इसकी अस्करी और दिफाई क़ुव्वत से वाबस्ता होगा। मुल्क इस वक्त अपनी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा करने पर तवज्जो दे रहा है। तेलंगाना में कल से SIR का आगाज़, चीफ मिनिस्टर की पार्टी कारकुनों को अहम हिदायत। रियासत तेलंगाना में कल से वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नज़रसानी मुहिम का आगाज़ होने वाला है, जिसके पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। इस सिलसिले में एक जूम इजलास मुनक्किद किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने SIR यानी खुसूसी नज़रसानी के मामले पर पार्टी अरकान असम्बली को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आनी चाहिए। बसूरत दिगर इनकी जगह हल्के में दूसरे को इंचार्ज मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे इनकी ज़रूरत नहीं है और इस मामले में बड़े से बड़े लीडर को भी रियायत नहीं दी जाएगी। चारशंबे को SIR अमल पर मुनक्किदा वर्चुअल इजलास में रेवंत रेड्डी, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, AICC कायदीन मीनाक्षी नटराजन और सचिन सावंत समेत दिगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आदिलाबाद में BRS ने 4 इजलास मुनक्किद किए, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 इजलास मुनक्किद कर सकी। इसी तरह कुत्तागुड़म में BJP ने 8 इजलास मुनक्किद किए। उन्होंने कहा कि BJP की मामूली मौजूदगी के बावजूद वो सरगर्म हैं और अगर वोटों के खराज की कोशिश करने वाली जमात 160 इजलास मुनक्किद कर सकती है तो इख्तिदार में होने के बावजूद कांग्रेस का पीछे रहना तशवीशनाक है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये ना समझा जाए कि क़यादत अज़ला की सरगर्मियों पर नजर नहीं रख रही, तमाम उम्र का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उन्होंने इंचार्ज वज़रा को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत दी। हैदराबाद DEO ने SIR फॉर्म की ज़बान को जाहिर किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी DEO और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC कमिश्नर RV कन्नन ने इंतखाबी फहरिस्तों के आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के लिए गिनती फॉर्म की ज़बान का इंकशाफ किया है। जुमेरात 25 जून से शुरू होने वाली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि JHMC इलाकों में जुमेरात से जो गिनती फॉर्म तकसीम किए जाएंगे वो अंग्रेजी में प्रिंट किए जाएंगे। अगरचे JHMC इलाकों में गिनती के फॉर्म की ज़बान इंग्लिश में होगी, लेकिन ये तेलंगाना के दिगर तमाम अजला में तेलुगु में छापी जाएगी। इसके अलावा फॉर्म को वोटर्स ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर या ECI ऐप का इस्तेमाल करके भर सकते हैं। ऑफलाइन भरे हुए फॉर्मों पर इंतखाब कुरिंदा या खानदान के किसी बालिग फर्द के दस्तखत की जरूरत है। 10 जून तक हैदराबाद अजला में 47,36,669 वोटर्स हैं। इनमें से 23,99,880 मर्द, 23,36,448 खवातीन और 341 तीसरी जिन्स हैं। हैदराबाद के तमाम वोटरों के लिए SIR शुमारी फॉर्म की ज़बान इंग्लिश होने जा रही है। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs के घर घर दौरे 25 जून से शुरू होंगे। 24 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरों के दौरान जिन वोटर्स ने अभी तक 2002 की SIR लिस्ट के साथ नक्शा नहीं बनाया है वो BLOs को तफसीलात फराहम कर सकते हैं। वोटर 2002 की SIR लिस्ट में खुद को या अपने रिश्तेदारों के साथ मैपिंग कर सकते हैं। SIR मैपिंग के लिए वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी इनके साथ मैपिंग की जा सकती है। इनके अलावा दिगर रिश्तेदारों के साथ मैपिंग नहीं की जा सकती। पोलिंग स्टेशंस की रैशनलाइजेशन 24 जुलाई तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इंतखाबी फहरिस्त का मुसव्वदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा, जिसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावों और एतराज़ात का मरहला जारी रहेगा। दावों और एतराज़ात की मुद्दत के दौरान इंतखाब कुरिंदा फॉर्म 6, जिसे नया एलामिया फॉर्म भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करके नए इंतखाब कुरिंदे के तौर पर अपना नाम शामिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इंतखाबी हल्के के अंदर या बाहर नए रिहायशी पते के लिए दरख्वास्त देने या इंदराजात को दुरुस्त करने या अपडेट करने, EPIC की तब्दीली और PWD की निशानदही के लिए इंतखाब करने वाले फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिस का मरहला 31 जुलाई को शुरू होकर 28 सितंबर को खत्म होगा। हतमी वोटर लिस्ट 21 अक्टूबर को शाया की जाएगी। संगारेड्डी में पासपोर्ट सेवा केंद्र का क़याम ज़रूरी। रघुनंदन राव रुकने पार्लियामेंट मेदक ने संगारेड्डी जिले हेडक्वार्टर में पासपोर्ट सेवा केंद्र के क़याम के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर सिकंदराबाद को एक लेटर रवाना किया है। उन्होंने अपने ख़त में बताया कि समाजी तंजीम सद्भावना फोरम की जानिब से ज़िले में पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम करने की दरख्वास्त मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ज़िले संगारेड्डी के अवाम को पासपोर्ट से मुताल्लिक़ खिदमत के हसूल के लिए मेदक और विकाराबाद के पासपोर्ट दफातर का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से अवाम को तवील सफ़र और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुसूसन बुजुर्ग शहरी, ख़वातीन और तलबा इस
इस सूरत हाल से ज्यादा मुतासिर होते हैं। रुकन पार्लियामेंट ने निशानदेही की है कि संगारेड्डी एक अहम जिले मरकज है और यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र के क़याम से न सिर्फ जिले बल्कि अतराफ के इलाकों के अवाम को भी बड़ी सहूलत हासिल होगी। उन्होंने पासपोर्ट हुक्काम से अपील की है कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए जिले हेडक्वार्टर में पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम करने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जाए और ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। अवामी हल्कों ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि संगारेड्डी में पासपोर्ट खिदमात की फराहमी मज़ीद आसान, तेज़ और मौसर बनाई जाएगी। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। हैदराबाद के गांधीनगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर वी नरसमुलू रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के हाथों रंगे हाथों पकड़ गए। मंगल की शाम एक मुतासरा शख्स से 50,000 रुपये वसूल करते वक्त एसीबी हुक्काम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक मुकदमे में पुलिस स्टेशन की जमानत देने और आइंदा हिरासानी न करने के इवज सब इंस्पेक्टर ने एक शख्स से 1 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने हैदराबाद सिटी रेंज एक एसीबी से रुजू किया, जिसके बाद मनसूबाबंदी के तहत मंगल की शाम पहले किस्त के तौर पर 50,000 रुपये वसूल करते वक्त सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी ने मुकदमा दर्ज करते हुए जब्तशुदा रकम अपने कब्जे में ले ली और मुलजिम को नामपल्ली अदालत में पेश किया। मुस्लिम खातून को जय श्री राम कहने पर मजबूर करने की कोशिश, हिंदू खवातीन ने हिमायत में आवाज़ उठाई। हैदराबाद में एसआईआर की कुल जमाती मीटिंग में वाक़या। हैदराबाद के बोनपल्ली इलाके में वाक़े इंपीरियल गार्डन में मुनक्किदा एसआईआर की कुल जमाती मीटिंग के दौरान एक तनाज़ा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक बुरखापोश मुस्लिम खातून को देखते ही बाज़ बीजेपी कारकुनों और रहनुमाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इल्ज़ाम है कि सिर्फ नारे लगाने पर इक्तफा नहीं किया गया बल्कि मज़कूरा खातून पर जय श्री राम कहने के लिए दबाव भी डाला गया, जिससे वो हिरासानी का शिकार हुई। वाक़या देखते ही वहाँ मौजूद चंद हिंदू खवातीन मुस्लिम खातून की हिमायत में आ गई और एतराज़ करते हुए कहा कि हर मजहब के मानने वालों का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी शख्स को इसके मजहब से ख़तो नज़र मखसूस नारा लगाने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है और इस पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से रद्दअमल सामने आ रहा है। टेट एग्जाम्स की 30 जून को की जारी होगी। तेलंगाना में असातिज़ा की अहलियत के एग्जाम या टेट के एग्जाम्स 22 जून को पुरअमन तरीके से अख्ताम को पहुंचे। महकमे तालीम के अहदेदारों के मुताबिक इस बार रियासत भर में टेट एग्जाम्स के लिए जुमला 1,53,752 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 1,15,028 उम्मीदवारों ने एग्जाम्स में शिरकत की, जबकि 38,724 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। एग्जाम्स के कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों को नताइज का बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए महकमे तालीम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हुक्काम की जानिब से एग्जाम्स के नताइज और जवाबी कुल्लियत के लिए शेड्यूल तय किया गया है, जिसके मुताबिक एग्जाम्स की इब्तिदाई कुल्लियत की 30 जून को बाकायदा तौर पर ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी, जिस पर उम्मीदवार अपने एतराज़ात दर्ज करा सकते हैं। इब्तिदाई कुल्लियत पर एतराज़ात की जांच के बाद जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में टेट एग्जाम्स के फाइनल नताइज जारी होने की तवक्को की जा रही है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर डिग्री के रिजल्ट्स का हुआ ऐलान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के शोबे एग्जाम्स ने मंगल को अप्रैल-मई 2026 में मुनक्किदा 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर यूजी रेगुलर एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी किए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आचार्य टी यादगिरी राव ने रजिस्ट्रार आचार्य एम यादगिरी के हमरा यूनिवर्सिटी के दफ्तर में नताइज का इजरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने होनहार तलबा को मुबारकबाद दी। तेलंगाना में तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, अवाम परेशान। तेलंगाना में शदीद गर्मी, बारिश की कमी और ज़ेर ज़मीन पानी के घटते गिराफ ने आम आदमी के किचन का बजट मुकम्मल तौर पर बिगाड़ कर रख दिया है। रियासत में तरकारी की कीमतें अब आम सारिफिन की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून की बेरुखी और बारिशों की कमी से मुकामी सतह पर तरकारियों की काश्त और पैदावार में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ईंधन यानी पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने रही सही कसर पूरी कर दी। मार्केट की सूरत हाल यह है कि हरी मिर्च, बैंगन, चुकंदर, फलियां और चने जैसे रोजमर्रा इस्तेमाल की तरकारियों के दाम दुगने से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बोरवेल्स में पानी की कमी से पालक, मेथी, कोतमीर और पुदीना जैसी हरी पत्तियों वाली सब्जियां मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खेतों में मुरझा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतों को भी पर लग गए हैं। जमीनी किल्लत और आबपाशी की सहूलियत न होने से तेलंगाना के किसान सब्जियों की काश्त से कतराने लगे हैं। रईतु बाजारों और मुकामी मार्केट्स में सप्लाई कम होने से ताजिर अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसी दीगर रियासतों से तरकारी दरामद करने पर मजबूर हैं। दीगर अजला के छोटे ताजिर हैदराबाद और कर्नूल जैसे बड़े मराकिज से सामान ला रहे हैं। चूंकि तरकारी दूसरे मुकामात से मंगवाई जा रही है, इसलिए ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ गए हैं और दरमियानी अफराद ने कीमतों में इजाफा कर दिया। इसका सारा बोझ अब रिटेल मार्केट सारिफिन पर पड़ रहा है। खाने की थाली से तरकारी गायब होने और कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मुतवस्सित और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। सारिफिन का कहना है कि बाजार जाने पर जेब खाली हो रही है और वो किलो के बजाय ग्राम या पाव किलो के हिसाब से तरकारी खरीदने पर मजबूर हैं। हैदराबाद में सोने की कीमत। मुल्क भर में सोने की कीमतों में मामूली कमी हुई है। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत तकरीबन 2,000 रुपये कम होकर 1,43,970 रुपये हो गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,880 रुपये है। चांदी की कीमतों में तेजी से कमी आई है। इसमें 10,000 रुपये फी किलो की कमी हुई है और फिलहाल इसकी कीमत 2,40,000 रुपये पर है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में बड़े पैमाने पर भर्ती।
चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने आंगनवाड़ी सेंटर्स में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात का फैसला किया है। रियासत भर में तकरीबन 16,000 जायदादें पुर करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। रियासत के तमाम अजला में ये तकर्रुरात किए जाएंगे। अजला पेद्दापल्ली और महबूबनगर में इस ताल्लुक से नोटिफिकेशनों की इजराई अमल में लाई जा चुकी थी। आंगनवाड़ी टीचर्स की 3,100 जायदादों और आंगनवाड़ी असिस्टेंट की 12,882 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। मल्टी जोन 1 के तहत 9,590 और मल्टी जोन 2 के तहत 6,392 जायदादों का अहाता किया जाएगा। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट लाजमी रखी गई है। उम्मीदवारों का इंतखाब इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। मुकामी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुतल्लिक़ा देहात या वार्ड के आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए ही दरख्वास्त दाखिल करें। तेलंगाना के महाकाली मंदिर में बड़ी चोरी, 2 नकाबपोश अफराद कैमरे में कैद। इस तरह चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। तेलंगाना के जिले निर्मल के बासर में वाक़ मशहूर ज्ञान सरस्वती मंदिर के अहाते में कायम महाकाली मंदिर में बड़ी चोरी की वारदात पेश आई है। हुक्काम ने मंगल को इसकी तस्दीक की। पीर की देर रात 2 नामालूम अफराद ने मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर चांदी का ताज और दान पेटी चुरा लिया। उन्होंने दान पेटी से नकद रकम निकालने के बाद खाली संदूक को मंदिर के करीब फेंक दिया। मंगल की सुबह जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो वारदात का इंकशाफ हुआ। मंदिर इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद सीनियर अफसरान मौके पर पहुंचे और तहकीकात का आगाज किया। निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग में 2 नकाबपोश अफराद को मंदिर में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। तहकीकात के लिए सुराख रिसान टीम और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद भी हासिल की गई है। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक चोरी होने वाले चांदी के ताज का वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम है। वाक़े के बाद मंदिर इंतजामिया ने अक़ीदतमंदों की जानिब से दिए गए दान की गिनती मुलतवी कर दी है। जिले की पुलिस सुपरिटेंडेंट जानकी शर्मिला, मधुल के रुकन असम्बली रामाराव और दीगर हुक्काम ने मंदिर का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। यहाँ बताते चलें कि अप्रैल में वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने 225 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर की तोसी और तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा था। ज्ञान सरस्वती मंदिर तेलंगाना के अहम तरीन मंदिरों में शुमार होता है। दक्षिण गंगा के नाम से मशहूर दरियाई गोदावरी के किनारे वाक़े इस मंदिर की हजारों साल पुरानी तारीख है। मजहबी रिवायत के मुताबिक कुरुक्षेत्र की जंग के बाद वेद व्यास बासर में दरियाई गोदावरी के किनारे आकर आबाद हुए थे। क़याम के दौरान उन्होंने ज्ञान सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली देवियों के मुजस्समे तराशे और इनकी बाकायदा तनसीब की। इसी वजह से बासर 3 देवियों के मंदिर के तौर पर एक पोतरा मुकाम की हैसियत इख्तियार कर गया। एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए की चोरी, ड्राइवर रकम लेकर फरार। हैदराबाद के पुराने शहर में वारदात। शहर के आईएस सदन पुलिस स्टेशन हुदूद में एटीएम कैश रिप्लेसमेंट वैन से 17 लाख रुपए की चोरी का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैन का ड्राइवर नकद रकम से भरा कैश बॉक्स लेकर फरार हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत वारदात अंजाम दी और मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गया। ये वाक़या रेन बाजार संतोष नगर मेन रोड पर पेश आया। इस सिलसिले में आईएस सदन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है और जल्द ही मज़ीद तफसीलात सामने आने की तवक्को है। हैदराबाद में आतिशगी से फर्नीचर की दुकानें जलकर तबाह। मंगल की सुबह गोड्डी मलकापुर पुलिस हुदूद में जबरदस्त आग लगने से फर्नीचर की कम से कम 6 दुकानें जलकर खाकिसर हो गईं। मुगल का नाला के इलाके में आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में शहरियों को खौफ हिरास में दिखाया गया है। गोड्डी मलकापुर पुलिस ने कहा कि आग सुबह के औकात में लगी और 6 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने की वजह और तखमीना नुकसान की जाँच की जा रही है। वाक़े के बारे में शिकायत दर्ज कराना अभी बाकी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑफिसर भानु ने बताया कि आग बुझाने के लिए 6 फायर इंजनों की जरूरत थी। इन तमाम फायर इंजनों के इस्तेमाल से आग पर काबू पाने में आसानी हुई। हज 2027 के ऑनलाइन दरख्वास्त मराकज़ का इफ्तिताह। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कमेटी के अराकीन के हमरा मंगल को नामपल्ली हज हाउस में हज 2027 के ऑनलाइन दरख्वास्त मराकज़ यानी काउंटर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर नशीन हज कमेटी ने कहा कि इन काउंटर्स के क़याम का मकसद आज़मीन हज को ऑनलाइन दरख्वास्तों की तकमील, मतलूबा दस्तावेज़ात का अदखाल और हज दरख्वास्त के तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ रहनुमाई फराहम करना है। उन्होंने बताया कि हज 2027 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ 22 जून 2026 से हो चुका है और दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 मुकर्रर की गई है। उन्होंने आज़मीन हज से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी दरख्वास्त मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ जमा कराएं। इस मौके पर हज कमेटी के अराकीन ने भी आज़मीन हज से हज हाउस में कायम सहूलत मराकज़ से इस्तेफ़ादा करने और दरख्वास्तों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने की अपील की। इफ्तिताह के बाद बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने हज हाउस पहुँचकर तफसीलात हासिल की और अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तों की तकमील का अमल शुरू किया।
तेल की कीमतें कम हुई फिर भी पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं, सरजेवाला ने कहा। राज्यसभा के रुकन और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला ने कल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों के मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत आलमी बहरान की आड़ में तेल कंपनियों के मुनाफे को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी कशीदगी की आड़ में तेल कंपनियों के मुनाफे में इजाफा कर रही है, जबकि आम लोग महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद सारिफिन को इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरजेवाला ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडी में कच्चे तेल की कीमत $110 फी बैरल से घटकर $77 से $78 फी बैरल तक आ गई है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की जा रही है। उनका इल्जाम है कि हुकूमत ने पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन ₹8 फी लीटर और सीएनजी की कीमत में ₹10 फी किलोग्राम तक इजाफा किया, लेकिन अब कीमतों में कमी का फायदा सारिफिन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस रहनुमा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 4 वर्षों में सरकारी तेल कंपनियों ने तकरीबन 2.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि महंगे ईंधन की वजह से नकल हमल और पैदावार की लागत में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में महंगाई और आम लोगों पर मुआशी बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। सरजेवाला ने कहा कि मरकजी हुकूमत और मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम आवाम को राहत फराहम करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कच्चे तेल की कीमतों में आने वाली कमी का फायदा जल्द अज जल्द पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कमी की सूरत में आवाम तक पहुंचाया जाए। एथेनॉल मिला पेट्रोल प्रोग्राम साइंसी बुनियादों पर मुबन्नी, सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले दावे बेबुनियाद, वजारत पेट्रोलियम ने कहा। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने मंगल को वाज़ेह किया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर साइंसी बुनियादों पर उस्तवार है और हुकूमत इसकी मुसलसल निगरानी कर रही है। वजारत ने कहा कि हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी EBP से मुताल्लिक़ पुरानी तस्वीर और वीडियोज़ दोबारा शेयर करके आवाम में बेजा खदशात और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो गुमराहकुन और बेबुनियाद है। वजारत के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का आगाज़ 2003 में खाम तेल की दरामदात कम करने, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के मकसद से किया गया था। ये प्रोग्राम मरहलेवार तकनीकी तैयारी और मुतल्लक़ा फ़रीक़ों से मुशावरत के बाद नाफिज़ किया गया, जिसके तहत साल 2023 से 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी E20 मुल्क भर में मुतारिफ कराया गया। वजारत ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, ऑटोमोबाइल सनत, फ्यूल टेस्टिंग एजेंसियों और दीगर मुतल्लक़ा इदारों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और E20 पेट्रोल मुतारिफ होने के बाद इंजन ख़राब होने या गाड़ियों में वसी पैमाने पर किसी खराबी की कोई मुसद्दिक़ा इत्तला सामने नहीं आई। वजारत ने कहा कि बाज़ वीडियोस में ये झूठा तासुर दिया जा रहा है कि पेट्रोल में बराह रास्त गन्ने का रस मिलाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल सनती अमल खमीर साजी यानी फर्मेंटेशन और कशीद यानी डिस्टिलेशन के बाद तैयार किया जाता है और मियार की सख्त जाँच के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है। वजारत ने मज़ीद कहा कि हाल ही में एक वीडियो में गाड़ी के फ्यूल टैंक के करीब चूंटियों की मौजूदगी को E20 पेट्रोल से जोड़ा गया था। तहम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने वाज़ेह किया है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में शक्कर बाकी नहीं रहती और इसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं, इसलिए चूंटियों की मौजूदगी को E20 पेट्रोल से जोड़ने का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। वजारत ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह दावे भी किए जा रहे थे कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ी की इंश्योरेंस मुतासिर हो सकती है। तहम मुतल्लक़ा इदारों ने उन दावों की भी तरदीद करते हुए इन्हें मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया है। वजारत के मुताबिक एथेनॉल मिला पेट्रोल आलमी सतह पर तस्लीम शुदा ईंधन है और अमेरिका, ब्राज़ील और जापान समेत कई ममालिक में कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ब्राज़ील में E27 तवील अरसे से मियारी पेट्रोल के तौर पर राइज है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना गुस्ताखाना रिमार्क्स, बीजेपी अखिलती मोर्चा की लीडर नाज़िया इलाही खान के खिलाफ 2 FIR दर्ज। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बीजेपी अखिलती मोर्चा की लीडर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाज़िया इलाही खान के खिलाफ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में मुबैना गुस्ताखाना रिमार्क्स पर 2 FIR दर्ज की गई है। इन रिमार्क्स से मजहबी जज्बात मजरूह होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। यहाँ पहली FIR पीर की शाम भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में मुकामी रिहायशी अदनान अंसारी की शिकायत पर दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक अदनान अंसारी ने इंस्टाग्राम पर एक पॉडकास्ट की वीडियो देखी, जिसमें नाज़िया इलाही खान ने मेज़बान के साथ गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ और तौहीन आमेज़ तबसरे किए थे। शिकायत में कहा गया है कि पुलिस से रुजू करने से पहले अदनान अंसारी ने मुकामी अफराद और बरादरी के जिम्मेदारान से मुशावरत की थी। सीनियर इंस्पेक्टर विनायक गायकवाड़ ने तस्दीक की कि नाज़िया इलाही खान के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इरादे से किए गए मुबैना इक़दाम से मुतल्लिक़ दफ़ात के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 बरस में किसान अपनी दालें बराह रास्त कर सकेंगे फरोख्त, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसानों की आमदनी बढ़ाने पर दिया जोर। मरकजी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ताउन अमित शाह ने मुल्क भर के किसानों के लिए एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा 2 बरसों में किसान अपनी दालों की पैदावार बराह रास्त नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफ्ट और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF को फरोख्त कर सकेंगे और इसकी रकम बराह रास्त इनके बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। अमित शाह ने नई दिल्ली में नेफेड की ई नीलामी पोर्टल nefex.in के इफ्तिताह के मौके पर
पर खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में दालों, मकई और दीगर ज़राई अजनास की बराह रास्त खरीदारी के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा चुका है, जिसे अब गाँव की सतह तक पहुँचाना ज़रूरी है। मौसलाधार बारिश से मुंबई जल थल, सड़कों पर पानी, ट्रैफिक जैम और ट्रेन खिदमात मुतासिर। मुंबई में मानसून ने बिलाखिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मंगल की रात से जारी मौसलाधार बारिश ने मुल्क के मुआशी दारुल हुकूमत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सुबह होते होते कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, ट्रैफिक जाम है और लाखों मुसाफिरों की लाइफलाइन समझी जाने वाली लोकल ट्रेनें भी मुतासिर हो गईं। हर साल बरसात के मौसम में मुंबई का इम्तिहान होता है और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दिए। रात भर होने वाली शदीद बारिश ने लोगों की नींद तोड़ दी तो सुबह दफातर जाने वालों को ट्रैफिक, पानी जमा होने और ताखिर से चलने वाली ट्रेनों की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने पहले ही शदीद बारिश की वार्निंग जारी कर दी थी और अब इसके असरात ज़मीनी सतह पर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने मुंबई और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ज़िले थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज़िले पालघर को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुंबई में गरज चमक के साथ 41 से 61 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कल्याण, डोंबिवली, गरजत और निरल इलाकों में रात से ही मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। गजा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग और धमाके, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। क़ाबिज़ इसराइली अफवाज ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों और फायरिंग की कार्रवाइयाँ की। मुकामी ज़राए ने बताया कि पट्टी के जुनूबी इलाके में खान यूनिस के मशरक़ में गाज़िब दुश्मन की फ़ौजी गाड़ियों ने शदीद फायरिंग की, जिसके साथ साथ तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। इसके अलावा क़ाबिज़ अफवाज ने खान यूनिस शहर के मशरक़ी हिस्सों में धमाकों के जरिए इमारात को ज़मीन बोस करने की कार्रवाई भी सर अंजाम दी। इधर पट्टी के जुनूब में वाक़ रफ़ा शहर के साहिल के करीब क़ाबिज़ अफवाज ने गजा शहर के शुमाल मगरिब में रोशनी के गोले यानी फेयर बम भी फेंके। क़ाबिज़ इसराइली अफवाज गजा की पट्टी में मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी और फायरिंग के जरिए जंगबंदी के मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसके साथ साथ मुहासरे का तसलसल और गुजरगाहों पर आयत सख्त पाबंदियाँ इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रही है। वज़ारत सेहत के मुताबिक 10 अक्टूबर को होने वाली जंगबंदी के बाद से अब तक शहीद होने वालों की कुल तादाद 1028 तक पहुँच गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 3249 हो चुकी है और इस दौरान मलबे से 784 मैयतों को निकाला गया। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।